हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मैं शेरन्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम आप सब लोग को अच्छे तरीके से पता है। नाम है उसका मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों। आप सबका बहुत ज्यादा डिमांड था, उसी चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो अपन का फोकस ये है, अपन का काम ये है मेरे भाई कि क्वेश्चन एक ही क्यों ना पूछे, लेकिन मेरे भाई वो क्वेश्चन बनना चाहिए किसी भी कीमत पे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों और मेरे जिगर के टुकड़ों, हल्का सा भी एक भी क्वेश्चन को हम लोग मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई जो आपके एग्जामिनेशन में आए और उसको मैं ना पढ़ाऊं, ये सब पॉसिबल ही नहीं। इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है। चलिए तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और इस सभा की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने चर्चा किया था जिस इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम था हाउ फ्री इज द प्रेस। काफी अच्छे तरीके से मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। और इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन तो हम लोगों ने किया ही, इसके साथ साथ आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उस क्वेश्चन को आप लोग कर करके आए होंगे। ऐसा मैं मान करके चलता हूं प्यारे बच्चों। स्टार्ट करें, सभा को आगे बढ़ाए। अरे बोलो हाँ। आइए मेरे भाई जरा सा देखिए, जब हम बात करते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस वाले चैप्टर को लेकर के प्यारे बच्चों, तो हल्का सा इसको रिवाइज करेंगे, फिर इस सभा को हम लोग तेजी से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इस चैप्टर को जिस इंसान ने लिखा था उस इंसान का क्या नाम था, तो आपका जवाब होगा गुरुजी, उस इंसान का नाम था डोरथी एल सेयर्स। क्या नाम था प्यारे बच्चों? डोरथी एल सेयर्स। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। जब हम बात करते हैं डोरथी एल सेयर्स को लेकर के, तो इनका जन्म कब हुआ था आप लोग मुझे बताना स्टार्ट कीजिएगा, और इनका डेथ कब हुआ था यह भी आप लोग मुझे बताना स्टार्ट कीजिएगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो डोरथी एल सेयर्स थी ना, इनको बेसिकली शिक्षा दिया गया था। कहां पे शिक्षा दिया गया था प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा गुरुजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। अरे किस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे भाई? आपका जवाब होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्यारे बच्चों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ये कौन से नंबर की महिला थी जो ग्रेजुएट हुई थी, तो इस बात को दिमाग में डाल लेना। शी वॉज द फर्स्ट वुमन She was the first woman to graduate from Oxford University. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली वो पहली महिला थी मेरे भाई, जिस इंसान का नाम था डोरथी एल सेयर्स। सवाल पैदा होता है कि कब, तो आपके दिल से आवाज आएगी 1915 को, 1900, 1900, 1915 को। बोलो मेरे भैया, इतनी बातें समझ में आई सबको? अरे हाँ या फिर ना, जल्दी से बताओ। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? आपका जवाब होगा यस महाशय, बातें तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत नाम की चीज मेरे हिसाब से तो नहीं है। ओके एवरीवन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सभा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बात करते हैं और चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग समझने की बात करते हैं। अरे भाई भाई चल जा यार, नहीं चलेगा क्या? कोई बात नहीं। आइए आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिन चैप्टर को लेकर के, उसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ऐसा विचार, कौन सा वो विचार है जो मानव जाति को आगे बढ़ाने में, मानव जाति को डेवलप करने में इतना ज्यादा मदद किया। हर एक चीजों के बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, बड़े प्यार से बड़ी शिद्दत के साथ देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं तो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग हमेशा की तरह अबाउट राइटर पढ़ेंगे। बातें समझ में आ गया? इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग अबाउट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी चैप्टर के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इतना ही नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे बच्चों, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो भी बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत के साथ। तो आप सब लोग बड़े दिल थाम करके बैठिएगा। मैं आपको याद दिला दूं प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है वो बेसिकली वन शॉट क्लास होने वाली है। वन शॉट कहने का मतलब ये हुआ मेरी जान, वन शॉट कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही क्लास के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग इस पार से उस पार कर देंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ मेरे भाई। अरे बोलो हाँ, तुम बोलोगे हाँ महोदय, बातें तो बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आगे बढ़ने की बात करते हैं। देखिए आइए मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में कि गुरुजी राइटर का क्या नाम है। बड़े आराम से, बड़े गौर से और बड़े शिद्दत के साथ पढ़ना है बेटा, ठीक है। आइए, तो सबसे पहली बात कि सर राइटर का क्या नाम है, तो याद रखेगा राइटर का नाम है बर्ट्रैंड रसल। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आप तमाम बच्चे जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर राइटर का नाम है बर्ट्रैंड रसल। सवाल ये पैदा होता है गुरुजी, ये जो बर्ट्रैंड रसल है ना, इनका बेसिकली जन्म कब हुआ था, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर इनका जन्म हुआ था 1872 के अंदर।
सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना स्टार्ट करो। इनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा 1872 में। अच्छा, यह भी सवाल आती है कि सर जी इनका डेथ कब हुआ था? तो याद रखना प्यारे बच्चों, इनका डेथ हुआ था 1976 में। कब मेरे भाई? तो 1872 को ये इंसान पैदा हुए थे और इनका डेथ बेसिकली 1970 में हुआ था। कब हुआ था बोलो? 1970 में हुआ था। अरे कब? 1970 में। कब? 1970 में। ठीक है मेरे भाई, अरे बढ़े आगे। ओके सर, थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि सर वो इंसान क्या क्या थे, तो याद रखिएगा, ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर। अच्छा, इसका मतलब ये ब्रिटेन से बिलोंग कर रहे थे? जी हां प्यारे बच्चों, ये बेसिकली ब्रिटेन से बिलोंग कर रहे थे। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। ब्रिटेन से बिलोंग करने वाले को हम लोग ब्रिटिश कहते हैं। तो ये एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। इतना ही नहीं, हिस्टोरियन भी थे, इतिहासकार भी थे मेरे भाई, कमेंटेटर भी थे, ये तो बहुत बड़ी बात है, और इसके साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। यानी मैंने क्या बोला? फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, इसके बाद कमेंटेटर भी थे, और इसके साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। और एक बात याद दिला दूं आपको कि सर कभी कभी एग्जामिनेशन में थोड़ा सा उटपटांग बातें कर देता है, और ऑप्शन के अंदर प्यारे बच्चों मैथमेटिशियन भी डाल देता है, और इसके साथ साथ ऑप्शन के अंदर हिस्टोरियन भी डाल देता है। ऐसा बिहार बोर्ड ने एक बार किया है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का मामला बिहार बोर्ड अगर करता है, तो सबसे पहली बात कि उसको तो छोड़ेंगे नहीं, उस बार उससे बात करेंगे मेरे भाई, किस तरह की गलती तुम करते क्यों हो, पहली बात। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले आपको मैथमेटिशियन वाले ऑप्शन को क्लिक करके आना है। किस ऑप्शन को क्लिक करके आओगे बेटा? आपका जवाब होगा मैथमेटिशियन वाले ऑप्शन को सबसे पहले क्लिक करके आएंगे। बोलो हाँ, बोलो भैया, इतनी बातें क्लियर है? आप बोलोगे सर बातें बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल पैदा होता है कि सर वो किस शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे, किस सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे, तो दिमाग में डाल लेना। और वैसे भी तुम लोग सेंचुरी निकालने में माहिर हो मेरी जान। सर डेथ में ना, जब किसी भी इंसान का डेथ हुआ है, इनका डेथ हुआ है 1970 को। अरे 1907 नहीं भैया, 1970। इस 19 में एक जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा? 20, यानी ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेने का, इस पॉइंट को दिमाग में डालने का नहीं बेटा, बहुत अच्छे तरीके से डाल लेने का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा वो किस सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। वो बेसिकली 20वीं शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे। किस शताब्दी से मेरे भाई? तो 20वीं शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे। ओके, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950। अच्छा मेरे भाई, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि सर नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया? तो आपके दिल से आवाज आएगी, गुरुजी इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 को। याद करो मेरे भाई, अभी तक कुल मिलाकर के हम लोग कितने बातें पढ़ चुके हैं? तो आपको याद होगा नोबेल प्राइज के बारे में अभी तक हम लोगों ने 4 बातें पढ़ी। सबसे पहला, अगर मैं आपसे पूछता हूं 1938 याद रखिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों 1948 याद रखिएगा। तीसरा मेरी जान 1950 याद रखिएगा। और चौथा 1964 याद रखिएगा। ये 4 पॉइंट तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट होने चाहिए भाई, हमेशा के लिए फिट होने चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि गुरुजी 1938 को किनको दिया गया? तो आपका जवाब होगा पर्ल एसबर्ग को दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 1948 को किनको दिया गया? आपका जवाब होगा कि सर टी.एस. एलियट को दिया गया। 1950 को किसको दिया गया? तो सर 1950 को ना बर्ट्रैंड रसल को दिया गया। कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। 1964 को किसको दिया गया? तो याद रखिएगा 1964 को दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना है मेरे भाई, इस पॉइंट को भी दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट करके चलना है। बोलो हाँ, इतनी मामला क्लियर है ना? ये सारी बातें आपको समझ में आई? आपका जवाब होगा हाँ गुरुदेव, बिल्कुल बातें समझ में आई। आगे देखिए मेरे भाई, आगे आपके सामने है ही टॉक्स। वो बात करते हैं अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। वो किसको लेकर के बात करते हैं प्यारे बच्चों? तो वो मानव के सभ्यता के विकास को लेकर के बात करते हैं, मानव के सभ्यता के डेवलपमेंट को लेकर के बात करते हैं, मानव के सभ्यता के आगे बढ़ने को लेकर के बात करते हैं। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेसिकली चर्चा यह हुआ है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मानव जाति को इस लेवल तक लेकर के आ गया। जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले हम लोग आदि मानव थे, होमोसेपियंस थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग मानव बन गए। वो कौन सा विचार है जो रियल में आदि मानव को मानव बनाने में मदद किया? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं प्यारे बच्चों, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किनको लेकर के? तो हम लोग बात करते हैं फेमस वर्क को लेकर के। सबसे पहला याद रखना है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर।
किसके द्वारा लिखा गया? बिल्कुल सही जवाब, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। रोड्स टू फ्रीडम बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। ह्यूमन नॉलेज बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। माई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। क्या गुरुदेव इस पूरे को याद रखना जरूरी है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम मेरे से पूछोगे ना तो पूरे को अगर याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रख पाते हो तो एगो को एटलीस्ट याद रख लेना, जिसका नाम है व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे भाई, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुजी ये लिखा गया बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से तुम फिट करो। पहले बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं सर वो कौन कौन सा विचार है, वो कौन कौन सा आइडिया है जो हम लोगों को मानव आदि मानव से मानव बनने में मदद किया। तो ध्यान में रखना, यहां पे वो क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि सर वो कौन सा विचार है जो रियल में मानव जाति को आगे बढ़ने में मदद किया है, रियल में मानव जाति के विकास में मदद किया है। क्या मानव की संख्या बढ़ा है इसी वजह से? वो जो मानव की संख्या में बढ़ोतरी हुआ है वो मानव के विकास में सहायता प्रदान किया है? या फिर मानव की संख्या जानवर की तुलना में कम थी, जानवर की तुलना मानव की संख्या में ज्यादा थी, वो उसके वजह से हम लोग डेवलप हो पाए हैं? या फिर क्या हम सभी लोग खुश रहना स्टार्ट किए थे तब जाकर के हम लोग डेवलप हुए हैं? आखिर कौन सी वो मामला है जिसके वजह से रियल में हम डेवलप कर पाए हैं, रियल में एक मानव जाति आदि मानव से मानव बना है? इसके पीछे का रीजन क्या था? बहुत सारे क्वेश्चंस वो करते हैं और लास्ट में वो पाते हैं कि सर जो नंबर है ना, इंसान की संख्या में बढ़ोतरी जो हुआ है ना प्यारे बच्चों, इंसान के संख्या में जो बढ़ोतरी हुआ है वो खास करके मानव जाति को रियल में आगे बढ़ाया है। ये रियलिटी है। वो आगे मैं चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ प्यारे बच्चों, उन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, बड़े प्यार से चर्चा करेंगे और आराम से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है बेटा जी। बात समझ में आया? चलिए मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स पे चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको दिख रही होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम विजिबल है, मैनेज करके चलना मेरे दोस्तों। देखना मेरे भाई, देखना यहां पे देखो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे। सर ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर है ये बेसिकली अपने आप में एक ऐसे है मेरे भाई। क्या है? बोलो बोलो बोलो, तमाम बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, अरे जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, यहां पे बोलने के लिए बोल रहा हूं। तो आपका जवाब होगा यस सर, ये अपने आप में एक ऐसे है। ऐसे का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों यह अपने आप में एक निबंध है, ठीक है। विच हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल, जो किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुजी जो लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। एक बार फिर से सुनना मेरी जान, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, तो आप तमाम बच्चे क्या बोलोगे? पता है आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये जो मामला है ना वो बेसिकली अपने आप में एक ऐसे है, अपने आप में एक निबंध है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा लिखा गया है तो आप बोलोगे बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। इतना मामला क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट हैज डिस्कस सम फैक्टर्स दैट हेल्प मैनकाइंड टू डेवलप। ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर है, ये चैप्टर डिस्कस करता है, ये बताने की कोशिश करता है और ये हम सभी लोगों को बताता है। क्या बताता है? कुछ फैक्टर्स के बारे में चर्चा करता है जो मानव जाति को डेवलप होने में मदद किया, रियल में मानव जाति को डेवलप करने में जो मदद किया उसके बारे में यहां पे बताया गया है, ठीक है। आगे बोला गया थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, हजारों साल पहले वी वर लिविंग इन जंगल्स, हम लोग जंगल्स में रहा करते थे, मतलब हम लोग जंगलों में रहा करते थे, हम लोग जानवर की तरह रहा करते थे हजारों साल पहले। लेकिन आज देखो, आज हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं पहले के कंपैरिजन में। मामला क्लियर है? आगे देखिए, आगे है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, अरे भैया हजारों सालों पहले वी वर अनसिविलाइज्ड, हम लोग असभ्य हुआ करते थे। न पहनने का ठिकाना था, न रहने का ठिकाना था, न पहनावा का ठिकाना था, न खाने का ठिकाना था। किस तरीके से, कौन सा कपड़ा, अरे भैया कपड़ा का तो चर्चा ही नहीं था उस समय पे। काफी ज्यादा मामला क्रिटिकल हो गई थी, काफी ज्यादा मामला खराब हो गया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उस समय दिमाग ही नहीं था उतना।
तो उस टाइम पे हम लोग असभ्य थे, बट वी आर सिविलाइज्ड राइट नाउ। लेकिन अभी हम लोग कहीं ना कहीं सभ्य हो चुके हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बर्ट्रैंड रसल साहब कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके दिमाग में और आपके दिल में अच्छे तरीके से घुस गया होगा। अगर घुस गया मेरे भाई तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां पे लिखना स्टार्ट कर दो, यस सब मुझे सारी बातें समझ में आ गई है। और आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हो या फिर पढ़ाते हो वो जल्दी से बता देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जितना ईमानदारी से मैं पढ़ा देता हूं, खैर अभी बड़ाई करने का समय नहीं है, चुपचाप से चैप्टर खत्म करो, ठीक है दोस्त। आइए मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पूरे के पूरे चैप्टर में ना इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में मैं चर्चा करना स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा, सिविलाइजेशन टॉट अस। जो सभ्यता है वो हम लोगों को सिखाती है। क्या सिखाती है? या फिर इन्होंने हम लोगों को सिखाई, क्या सिखाई? टू बी मोर फ्रेंडली, ज्यादा मित्रवत होना सिखाई है, ज्यादा मित्रवत होना सिखाई है। टुवर्ड्स वन अनदर या फिर टुवर्ड्स अदर, एक दूसरे के बीच फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा किसने सिखाया? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ऐसा सिविलाइजेशन ने सिखाया। एक बार फिर से सुनो प्यारे बच्चों। अरे भाई आजा तू लाइन पे। अरे 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 हाँ, जल्दी से बताना ये बातें किसने सिखाया? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये बातें सिविलाइजेशन ने सिखाया, सभ्यता ने सिखाया। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो हाँ, बोलोगे यस महोदय, बातें तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सर सिविलाइजेशन ने हमको क्या सिखाया? आप बोलोगे मोर फ्रेंडली होना, ज्यादा मित्रवत होना सिखाया। कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, डेवलपमेंट किसका होगा? जानवर का डेवलपमेंट होगा, पक्षी का डेवलपमेंट होगा? अरे नहीं मेरे भैया, डेवलपमेंट इंसान का होगा, पीपल का होगा, लोगों का होगा, मानव का होगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये जो डेवलपमेंट वर्ड है, ये जो डेवलपमेंट वर्ड है प्यारे बच्चों, ये किससे रिलेटेड है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे ये मानव से रिलेटेड है, ये इंसान से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हो ये मैन से रिलेटेड है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे भाई, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, जो आग का यूटिलाइजेशन हुआ, बिकेम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। अच्छा सर, आग का जो आविष्कार हुआ था, आग का जो हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हुआ, एक माइलस्टोन साबित हुआ था। किसमें? ह्यूमन प्रोग्रेस में, मानव के उन्नति में, मानव के विकास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो आपका जवाब होगा कि सर कहीं ना कहीं फायर का है, कहीं ना कहीं आग का है। कोई बच्चा ये मत बोलना कि फायर नहीं हूं मैं, है वाइल्ड फायर है, झुकेगा नहीं साल, वो झुकना उकना नहीं है। ये बातें क्लियर है? बोलो हाँ। इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा यस महोदय, बातें क्लियर है। एक बार फिर से सुनो, जो सभ्यता है वो हम लोगों को क्या होना सिखाती है? तो आपका जवाब होगा मित्रवत होना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं डेवलपमेंट जो वर्ड है ना, वो किससे रिलेटेड है? आप बोलोगे सर मानव से रिलेटेड है, इंसान से रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का जो आविष्कार है, आग का जो यूटिलाइजेशन हुआ था, वो प्यारे बच्चों एक मील का पत्थर साबित हुआ था, एक माइलस्टोन साबित हुआ था। किसमें? तो ह्यूमन प्रोग्रेस में, मानव के विकास में। आगे बढ़ते हैं। फॉर होमोसेपियंस, यानी होमोसेपियंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों आदि मानव। आदि मानव के लिए, आदि मानवों के लिए सर्वाइवल वॉज वेरी मच प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताना प्यारे बच्चों, आदि मानव शुरुआती में तो, स्टार्टिंग में तो इंसान की संख्या उतना ज्यादा नहीं रही होगी मेरे भाई, इंसान की संख्या तो कम रही होगी। यानी जो मानव है ना, वो रेयर स्पेसीज रहे होंगे। रेयर स्पेसीज कहने का मतलब दुर्लभ प्रजाति रहे होंगे, दुर्लभ प्रजाति, इसकी संख्या बहुत कम रही होगी। अरे बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ गुरुदेव, मामला तो बिल्कुल सही है, बहुत कम इसकी संख्या रही होगी। तो जब बहुत कम इसकी संख्या रही होगी तो सर्वाइवल, सर्व करना मतलब कहीं पे सर्वाइव करना, कहीं पे ठहरना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। आज ही देख लो मेरे भाई, एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग रहेगा, उसमें अगर आपको अकेले रख दिया जाए तो आपको कितना ज्यादा परेशानी होगा, एकदम भयावह लगेगा, डर लगेगा। एग्जैक्ट इसी तरीके से प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट इसी तरीके से आज से सैकड़ों हजारों साल पहले जब इंसान इस धरती पे बहुत कम रहा होगा, बहुत कम रहा होगा, तो समझो कि उसके लिए सर्वाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। सोच करके देखो मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो याद रखिएगा कि सर होमोसेपियंस के लिए सर्वाइवल कैसा था? तो प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। ह्यूमंस प्रोग्रेस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। सर लेकिन अगर देखा जाए तो मानव जो है ना, वो धीरे 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 विकास किया समय के अनुसार। जिस तरीके से समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, मानव ही अपने डेवलपमेंट की ओर बढ़ता गया, मानव ही अपने विकास की ओर बढ़ता गया।
शुरुआती में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे ही मानव की संख्या बढ़ना स्टार्ट हुई, मानव की संख्या जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हुई प्यारे बच्चों, इसके बाद सारा का सारा मामला धीरे धीरे शॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गया। मामला क्लियर है? बोलो हाँ। तुम बोलोगे यस सर, मामला तो बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात याद रखो भैया, आदि मानव खाता क्या था मेरे भाई, आपको पता है? जिस तरीके से जानवर था ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से पुराने समय में मानव हुआ करते थे। जानवर और मानव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं थे। जानवर नंगे रहते थे, मानव भी नंगे रहते थे। जानवर कच्चे मांस खाते थे, मानव भी कच्चे मांस खाते थे। जानवर को रहने खाने पीने का ठिकाना नहीं था, मानव के पास भी खाने पीने का ठिकाना नहीं था, इसलिए तो उसका नाम आदि मानव दिया गया। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सोच करके देखो, दोनों आपस में दोनों बराबर थे यार। लेकिन ऐसा कौन सा विचार हुआ, ऐसा कौन सा आइडिया आया, जो जानवर अभी तक जानवर ही है, लेकिन जो आदि मानव है वो मानव में कन्वर्ट हो चुका है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था, चर्चा करेंगे। परेशान काहे ला हो रहे हो? अब देखो मेरे भाई, एग्रीकल्चर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। सर यहां पे बोला गया है कि जो खेती का आविष्कार है ना, जो खेती का आविष्कार है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ज्यादा महत्वपूर्ण था। किस चीज से? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से। इसका मतलब जानवरों के पालन पोषण करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर एग्रीकल्चर था, खेती था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जानवरों का पालन पोषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एग्रीकल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे एग्रीकल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोच करके देखो पूरा मेरे भाई, जानवर को पालता था लोग और फिर उसी को काट मार करके खा जाता था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? खेती करना स्टार्ट कर दो, खेती का आइडिया दिमाग में आया होगा किसी तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, एग्रीकल्चर यानी कृषि वॉज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण था देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के पालन पोषण से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर था प्यारे बच्चों। इतनी बात दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। सर केवल बर्ड्स ही नहीं, इंसान भी मरते थे, लेकिन खास तौर पे यहां पे चर्चा हुई है बर्ड्स को लेकर के, चिड़ियों को लेकर के। तो मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे भाई, इसको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहले इसको पढ़ो। बर्ड्स डाई, जो पक्षियां है ना वो बेसिकली मर रहे थे ऑफ हंगर, भूख के वजह से, इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में, ड्यूरिंग द विंटर यानी विंटर के सीजन में, सर्दियों के मौसम में। विंटर के मौसम में क्या होता था प्यारे बच्चों? विंटर के मौसम में जो चिड़िया है ना उनकी डेथ हो जाती थी, और काफी बड़े मात्रा में डेथ होती थी। इसके पीछे का रीजन क्या पता है? सर पुराने जमाने में अगर ठंडी पड़ती थी तो कड़ाके की ठंड होती थी यार। आजकल ठंडी के बारे में पता नहीं चल रहा है। और एक बात बताओ, जो पक्षी लोग होते हैं वो भोजन कहां से पाते हैं? हम लोग जो फेंक देते हैं वही तो भोजन वो करते हैं ना। अरे बोलो हाँ। लेकिन समझो कि ठंड काफी ज्यादा है, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो भैया वो जो रहता है फेंकने उकने वाला, जो बचा उचा खाना, उसको फेंकेंगे कैसे? नहीं फेंक पाते थे। जब नहीं फेंक पाते थे तो बहुत बड़ी मात्रा में विंटर के सीजन में बर्ड्स का डेथ होता था, उनकी मौत हो जाती थी, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विंटर के सीजन में लार्ज नंबर में कौन मरते थे, तो आपका जवाब होगा बर्ड्स। इसी को घुमा करके पूछेगा कि जो बर्ड्स है ना उसकी डेथ हो जाती थी, बहुत बड़ी मात्रा में, सॉरी बहुत बड़ी संख्या में। कब? तो विंटर में। कब मेरे भाई? तो विंटर में। क्लियर है? आगे देखिए, आगे बोला गया है द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज। आइडिया के दो बड़े बड़े कैटेगरी के बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहला याद रखना है और इसको रट लेना है प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ध्यान से सुनो, कितने आइडिया के बारे में चर्चा हुआ है? तो दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडिया, आइडिया के दो बड़े कैटेगरी के बारे में चर्चा हुआ है। सबसे पहला, जिसका नाम आपके सामने है, नॉलेज एंड टेक्निक। जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताना स्टार्ट करना, पहला का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा नॉलेज एंड टेक्निक। सुनो सुनो सुनो, फिर से सुनो, कितना आइडिया? दो आइडियाज। कितना आइडियाज? दो आइडियाज। पहला का नाम क्या है? नॉलेज एंड टेक्निक। पहला का नाम क्या है? नॉलेज एंड टेक्निक। पहला का नाम क्या है? नॉलेज एंड टेक्निक। अच्छा, दूसरा का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा गुरुजी, दूसरा का नाम है मोरल एंड पॉलिटिक्स। दूसरा का क्या नाम है? तो मोरल एंड पॉलिटिक्स। एक बार फिर से सुनो, कितने आइडियाज? दो आइडियाज। सबसे पहला का क्या नाम है? नॉलेज एंड टेक्निक्स। लिख देता हूं यार, लिख लेता हूं, नॉलेज एंड टेक्निक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, दूसरे का क्या नाम है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा, दूसरा का नाम है मोरल एंड पॉलिटिक्स। क्या नाम है प्यारे बच्चों? मोरल एंड पॉलिटिक्स। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है बेटा तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, जाओ और प्यार बरसाना शुरू कर दो।
ठीक है। अगला, अगर समझ में आया है वो भी आप लिख दो मेरे भाई कि नहीं सर जी हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अच्छाई मतलब आप मेरे से खुश हो वो भी मुझे स्वीकार है, आप मेरे से नाखुश हो वो भी मुझे स्वीकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉन्ग इन्फेंसी वॉज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, लॉन्ग इन्फेंसी कहने का मतलब समझ में आया। लॉन्ग इन्फेंसी, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, यानी काफी लंबे समय तक बचपना किसके अंदर होता है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर मैनकाइंड के अंदर होता है, मानव जाति के अंदर होता है। आप देखो जानवर का बच्चा आज पैदा लेगा और कल ही डुकुर 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 चलना स्टार्ट कर देगा, एकदम चलना स्टार्ट कर देगा मेरे भाई, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे मानव को लेकर के, तो मानव का बच्चा अगर पैदा लेता है तो तुरंत नहीं भैया 8-10 साल तक तो वो गोदिया में खेलता है, आप देखते होंगे स्थिति इतनी। अरे बोलो हाँ। तो लॉन्ग इन्फेंसी के बारे में चर्चा हो कि लंबे समय तक बचपना कहां रहता है, किसमें रहता है, तो आपका जवाब होगा मैनकाइंड में रहता है, मानव जाति में रहता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, द ब्लैंक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, तो आपका जवाब होगा द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। बोलो हाँ या फिर ना, हाँ या फिर ना। आप बोलोगे यस सर, मामला तो क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे दो नॉलेज के बारे में चर्चा किया गया है, दो स्किल के बारे में चर्चा किया गया है। एक का नाम है एक्वायर्ड स्किल और दूसरा का नाम है इन्फेंट या फिर इन्नेट स्किल। यहां पे कंजीनाइटल बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भैया, इस बात को जरा गौर से समझना। देखो 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 देखो, एक बार सुनो सर, इसका मतलब क्या होता है पता है? इस कंजीनाइटल का मतलब होता है, इसके जगह पे इन्नेट भी रह सकता है ऑप्शन में, इन्नेट भी रह सकता है, जिसको हम लोग जन्मजात बोलते हैं, जन्मजात बोलते हैं, ठीक है। जन्मजात स्किल जो होता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो आपका जवाब होगा अक्वायर्ड स्किल, जिसको अर्जित किया जाता है। जन्म से कौन सा स्किल होता है भाई? कोई स्किल नहीं होता जन्म से एक वो स्किल होता है, रोंदू वाला, कुछ हुआ रोना स्टार्ट कर दिए, ये स्किल होता है। अरे भैया स्किल तो असल स्किल तब सीखी जाती है जब आप रियल में इस धरती पे आते हो और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों कि अक्वायर्ड स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कंजीनाइटल, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे अक्वायर्ड स्किल। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? इतनी बातें आपको समझ में आई? जन्मजात गुण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा अर्जित स्किल, अर्जित गुण, अर्जित ज्ञान। बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर। आहा, क्या खूबसूरत बात इसने बोली। इसने बोला कि भैया इतना हमको पता है, अच्छे तरीके से पता है कि सर इंसान की जिंदगी ना, इंसान का विकास कैसे हुआ, बहुत सारे रीजन रहे होंगे, लेकिन उसमें से अगर सबसे पहली बात की जाए तो निस्संदेह तरीके से बोल सकते हैं, इनडिबिटेबल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा मदद की है मानव के विकास में, जो सबसे ज्यादा मदद की है, उसका नाम है नंबर, उसकी संख्या में बढ़ोतरी। संख्या बढ़ने स्टार्ट हो गए। अब देखो मेरे भाई, संख्या बढ़ने स्टार्ट हो गया होगा, बच्चे की पैदाइश बढ़ गई होगी, बात समझ में आया। और इसके बाद जैसे बच्चे की पैदाइश बढ़ गई, संख्या बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा, और जब संख्या बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा, इसके बाद उसके दिमाग में, हर एक इंसान के दिमाग में कुछ कुछ बातें चलना स्टार्ट हो गया होगा, तब जाकर के इंसान इतना ज्यादा डेवलप कर पाया है। बातें समझ में आ रही? जो मैं बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले किया, तो आपका जवाब होगा कि सर नंबर, उसकी संख्या। ये हम लोग निस्संदेह तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय के अंदर पीपल हैड डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट। अच्छा सर, पुराने समय के अंदर, एक बार फिर से सुनना बेटा जी, पुराने समय के अंदर एंशिएंट टाइम में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? जो लोग थे ना, उसके पास था, क्या था? डिफिकल्टी, काफी ज्यादा कठिनाइयां पड़ी हुई थी। किस बात को लेकर के? तो सर न्यूरिशमेंट का मतलब होता है भोजन, क्या मतलब होता है? भोजन। और सिक्योरिंग का मतलब होता है अर्जित करना, यानी भोजन को अर्जित करना काफी ज्यादा मुश्किल था उनके लिए, काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। भैया ये रियलिटी है, पुराने समय में आप बड़े आसानी से भोजन ग्रहण नहीं कर पाते थे यार, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, आप लोग जैसा कि जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मामला क्लियर हो गया? आप बोलोगे यस सर। इस नरिशमेंट का मतलब होता है, इस नरिशमेंट का मतलब होता है भोजन मेरे भाई। क्या होता है? आपका जवाब होगा भोजन, या फिर कह सकते हो पोषण, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं सर, एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर वाला मामला है ना, ये जो एग्रीकल्चर वाला मामला है, तो अगर आप लोग देखते हो कि गांव घर में लोग मान देते हैं कि हे हमारा हमरा हमरा ना बेटा होगा ना तो हम आपको ना एगो खस्सी चढ़ाएंगे, तो फलाना चढ़ाएंगे, ढिकाना चढ़ाएंगे, ऐसा आपने देखा होगा ना। अलग बात है कि वो ठीक होता है कि नहीं होता है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसा देखते हो ना, ऐसा सुने हो ना। आप बोलोगे हाँ सर सुने हैं। एग्जैक्ट पुराने जमाने में ऐसा होता था प्यारे बच्चों। जो फर्टिलिटी राइट्स है ना, उसको बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए एक देवता हुआ करता था, और उस देवता का नाम था प्यारे बच्चों मोलोच। क्या देवता का नाम था? आपका जवाब होगा कि सर उस देवता का नाम था मोलोच। और ये जो देवता थे ना, इसको लोग चढ़ाते थे, बोलते थे कि नहीं अगर अच्छी उपज होगी तो हे देवता, हे भगवान, मैं आपको ना एक इंसान की बलि चढ़ाऊंगा। किसकी बलि मेरे भाई? इंसान की बलि। नरभक्षी के बारे में चर्चा हो रही थी, याद रखिएगा। इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी पुराने समय में मेरे भाई, इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि खेतों में अच्छी उपज हो सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर बोला गया है प्यारे बच्चों। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये सारी बातें बोली गई है। बोलो इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ मेरे भाई। आप बोलोगे यस गुरुदेव, मामला तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अगर बात किया जाए ना, अगर बात किया जाए कि सर डेवलपमेंट में, तो सर प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। किसका? आपका जवाब होगा कि सर प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंसान के डेवलपमेंट में मेरे भाई। राइटिंग स्किल में चेंजिंग हुई है। ये सब कब? ये सब तो हुआ है ना। अरे बोलो, आप बोलोगे हाँ महाशय बिल्कुल हुआ है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। पर पुराने समय में मेरे भाई खुश रहने के लिए, पुराने समय में घूमने फिरने के लिए कुछ नहीं मिलता था। पुराने समय में जानवर के साथ तो लोग घूमेगा फिरेगा नहीं ना, हो जानवर के साथ तो नहीं ना घूमेगा फिरेगा, तो फिर क्या करता था पता है मेरे भाई? तो फिर वो लोग क्या करते थे पता है आपको? मैं बता रहा हूं, आप गौर से सुनिए, आप गौर से सुनो मेरे भाई। तो क्या करते थे वो लोग, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। तो ये करते थे प्यारे बच्चों, ये करते थे ना, मतलब आज के समय में क्या है, आज के समय में आप मस्ती के लिए गेम खेल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पुराने समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी मामला क्लियर हो गई है, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट करो। उन्हीं चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया जो आपके और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया, बहुत अच्छे तरीके से उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा एक बात बताओ, पुराने समय में लोग बोलते कैसे रहे होंगे मेरे भाई? उसको क्या पता कि आवाज भी निकलता है। तो भैया कभी कोई इंसान बोला होगा तो लगा अरे यार आवाज भी निकलता है, एक क्रिएटिविटी टाइप की लगी होगी। अभी ये मजाक लग रहा है, लेकिन पुराने समय में तो ऐसा लगा होगा ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर लैंग्वेज का आविष्कार, या फिर लैंग्वेज का आविष्कार नहीं, ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ था प्यारे बच्चों, ये तो बताओ। भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ था? तो याद रखिएगा, मतलब किस प्रकार हुआ, अचानक से हुआ या फिर धीरे धीरे हुआ? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, भाषा का आविष्कार ग्रेजुअली हुआ था, काफी ज्यादा धीरे धीरे हुआ था। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। भाषा का आविष्कार कैसे हुआ मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर भाषा का आविष्कार धीरे धीरे हुआ था, ग्रेजुअली हुआ था। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे यस सर, मामला क्लियर नहीं, पूरे तरीके से क्लियर है, पूरे तरीके से क्लियर है। अच्छे तरीके से दिमाग में इस पॉइंट को डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, चलिए 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 आगे बढ़ा जाए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं। अगर हम बात करते हैं इस होमोसेपियंस को लेकर के मेरे भाई, किसको लेकर के? अगर हम बात करते हैं इस होमोसेपियंस को लेकर के, तो होमोसेपियंस किस प्रकार का प्रजाति था? तो आपका जवाब होगा कि सर ये रेयर स्पेसीज थे। अरे किस प्रकार के स्पेसीज थे? आपका जवाब होगा कि सर ये रेयर स्पेसीज थे। कोई दिक्कत नहीं है, इनके भोजन में काफी ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। यानी हम लोग लिख सकते हैं डिफिकल्टी 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 इन सिक्योरिंग न्यूरिशमेंट। इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके लिए जो सर्वाइवल था वो कैसा था मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर्वाइवल जो था ना, सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था, वो काफी ज्यादा समस्या से भरी हुई थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। बोलो हाँ या ना। तुम बोलोगे हाँ सर, इतनी बातें बिल्कुल समझ में आई, इसमें भी कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नाम की चीज नहीं है। आगे बढ़ा जाए गुरुजी। अरे बोलो, आप बोलोगे यस सर बोलिए बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, ठीक है।
ये सारा का सारा, हाँ, ये जो मोलुस देवता था प्यारे बच्चों, क्या करते थे तो हम बता दिया कि सर ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी इंसान का बलिदान दिया करते थे। इसको ये चीजें भी दिमाग में डाल लेना। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, समझ में आ गई है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन इससे पहले चीजों को मैं एक बार रिवाइज कराना ज्यादा उचित समझूंगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सर जल्दी से बताना इसके राइटर का क्या नाम है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 को। इनका जन्म हुआ था 1872 को और इनका डेथ हुआ था 1970 को। ये ब्रिटेन से बिलोंग कर रहे थे। ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और कमेंटेटर भी थे। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों रहेगा तो सबसे पहले आपको मैथमेटिशियन को मार करके एग्जामिनेशन से बाहर निकलना है। अगर बात करेंगे सर ये किस सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे, तो आपका जवाब होगा ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे, 20th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे। इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 में। सर ये जो है ना, वो बेसिकली बात करते हैं इंसान के सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को लेकर के। व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन को लिखने का काम जिस इंसान ने किया उस इंसान का नाम था बर्ट्रैंड रसल। सर अगर हम बात करते हैं अ हिस्ट्री ऑफ वेस्ट फिलोसफर किसके द्वारा लिखा गया, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। रोड्स टू फ्रीडम किसके द्वारा, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। ह्यूमन नॉलेज किसके द्वारा, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किसके द्वारा, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा, तो बर्ट्रैंड रसल साहब के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर है ये क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये एक ऐसे है जो बर्ट्रैंड रसल साहब के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, इस पूरे के पूरे ये जो चैप्टर है ना वो किन चीजों को बताता है, ये कुछ फैक्टर्स के बारे में चर्चा करता है और उन फैक्टर्स पे विशेष तौर पे ध्यान देता है जो हमारे मानव जाति के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान किया। सर आज से अगर हजारों साल पहले की बात की जाए तो हम लोग जंगल में रहा करते थे जिस तरीके से जानवर रहा करते हैं। अगर आज से 1000 साल पहले की बात करें तो हम लोग अनसिविलाइज थे, असभ्य थे, लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं सभ्य बन चुके हैं, सिविलाइज्ड बन चुके हैं। सिविलाइजेशन का रियल में मतलब होता है या फिर सिविलाइजेशन रियल में हम लोग को क्या सिखाता है, तो आपका जवाब होगा कि सर मोर फ्रेंडली होना सिखाता है, मित्रवत भावना को बढ़ाने की बात करता है। डेवलपमेंट जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा कि सर मैन से रिलेटेड है, इंसान से रिलेटेड है। होमोसेपियंस के लिए सर्वाइवल क्या था, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। सर ह्यूमन प्रोग्रेस जो था ना वो धीरे धीरे इंसान के अंदर भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। कब, समय के साथ साथ, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट को भी दिमाग में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारे बच्चों, अगला है जो बर्ड्स है ना, जो चिड़िया है मेरे भाई, उनकी डेथ होती थी किस सीजन में, तो विंटर सीजन में। दो ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहला नॉलेज एंड टेक्निक्स और दूसरा मोरल एंड पॉलिटिक्स। दोनों को दिमाग में डाल करके चलना। लॉन्ग इन्फेंसी किसकी होती है, तो मैन की होती है सर, या फिर मैनकाइंड की होती है। द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ये वाला बात भी याद रखिएगा अक्वायर्ड नॉलेज के बारे में। ये सारा का सारा पॉइंट्स अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। अगर इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे बच्चों तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग जा सकते हो और वहां पे बताना स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ आपको रियल में बातें समझ में आई या फिर नहीं आई। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करना स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ही मेरे भाई, जो कि मेरे फोन में है, यहाँ पे मैं लेकर के नहीं आया हूं, केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप उसका अच्छे तरीके से रिप्लाई कर पाओ। ओके एवरीवन, तो स्टार्ट किया जाए। बताओ सारे बच्चे, बताओ मेरे भाई। अरे भाई तुम ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है, ना 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 बेटा, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अरे ठीक है, आइए मेरे लाल, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज को। आइए 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 आइए, और पहला क्वेश्चन जल्दी से आपके सामने आएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बेटा जी। क्वेश्चन लिखा हुआ कहाँ गए, हाँ ये नहीं है भाई, ये नहीं है, हाँ यहां से क्वेश्चन है। अरे यार आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, द टाइमिंग ऑफ ब्लैंक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों किस एनिमल के बारे में चर्चा की गई है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर यहाँ पे चर्चा की गई है। ऑप्शन आपके सामने, वाइल्ड एनिमल, वीक एनिमल, रॉबस्ट या फिर डोमेस्टिक। तो आप बोलोगे सर डोमेस्टिक एनिमल, इसलिए डी फॉर दुल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का एकदम सही जवाब होने वाला है। डी फॉर दुल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का एकदम सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ओके सर, ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ दोस्त, एक मिनट रुक जाओ। अगर तुम एक मिनट का समय दोगे ना तो मैं पूरे के पूरे मामला को अच्छे तरीके से क्लियर ही कर दूंगा।
आ जाइए बेटा, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, द two kinds of ideas which contributed most to the mankind were knowledge and technique and blank। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, दो आइडियाज के बारे में चर्चा मैंने किया था, अगर आपको याद होगा तो। सबसे पहला आइडियाज का क्या नाम था, जल्दी से बताना। तो तुम बोलोगे सर सबसे पहला आइडिया था जिसका नाम था नॉलेज एंड टेक्निक्स। क्या नाम था प्यारे बच्चों, नॉलेज एंड टेक्निक। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लीजिए। अच्छा दूसरा वाला आइडिया क्या था मेरे भाई, अरे दूसरा वाला आइडिया क्या था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर दूसरा का नाम था मोरल एंड पॉलिटिक्स। कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या नाम था प्यारे बच्चों, मोरल एंड पॉलिटिक्स। तो जल्दी से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, मोरल एंड पॉलिटिक्स। दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू, आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू ब्लैंक। बर्ट्रैंड रसल साहब कहां से बिलोंग कर रहे थे, ऑप्शन आपके सामने जर्मनी से, आइसलैंड से, ब्रिटेन से या फिर आयरलैंड से। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये जो बर्ट्रैंड रसल है ना वो एक ब्रिटिश क्या क्या थे, तो अरे भाई ब्रिटिश, अरे यार ब्रिटिश क्या क्या थे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि सर ब्रिटिश फिलोसफर भी थे। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं सर ये हिस्टोरियन भी थे, इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं है। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, ये एक मैथमेटिशियन भी थे, इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं है। और ये एक ब्रिटिश कमेंटेटर भी थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक। किस चीज के आविष्कार से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, नहीं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, तो आपका जवाब होगा एग्रीकल्चर, सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बर्ट्रैंड रसल was a ब्रिटिश ब्लैंक। बर्ट्रैंड रसल ब्रिटिश क्या थे, ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर थे, नर्स थे, फार्मर थे या फिर फिलोसफर थे। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर फिलोसफर आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे भाई, बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन द लेसन। निम्नलिखित में से किस लेसन को बर्ट्रैंड रसल ने लिखा, ऑप्शन आपके सामने द आर्टिस्ट को, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को, आई हैव अ ड्रीम को या फिर अ पिंच ऑफ स्नफ को। तो याद करो मेरे भाई, अ पिंच ऑफ स्नफ को लिखने का काम किसने किया, आप तमाम बच्चे बोलोगे सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मनोहर मालगोंकर। अरे मेरे भाई मनोहर मालगोंकर के बारे में कुछ चिट्ठा पुर्जा निकालना मैं शुरू करता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। याद रखना मेरे भाई, याद रखना। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखना कि सर इनका जन्म जो है ना वो 1913 में हुआ था और इनका डेथ जो है ना वो 2010 को हुआ था। ये इनका नेशनलिटी जो है ना प्यारे बच्चों वो बेसिकली इंडियन है, क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग कर रहे थे। या तो कभी कभी ऑप्शन के सामने एंग्लो एंग्लियन भी, सॉरी इंडो एंग्लियन भी देखने को मिल सकते हैं, इंडो एंग्लियन भी देखने को मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। इतना ही नहीं सर, इतना ही नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉम्बे बिवियर किसने लिखा, तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम जिस इंसान ने किया उसका नाम था मनोहर मालगोंकर। अच्छा मनोहर मालगोंकर साहब अबेंड इन द गंगेज भी लिखे थे मेरे भाई, अबेंड इन द गंगेज भी लिखे थे। इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना है। बोलो हाँ, आप बोलोगे यस गुरुदेव, मामला बिल्कुल क्लियर है। सर ये जो है ना एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे भाई, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट राइटर नहीं शॉर्ट स्टोरी राइटर, आप लोग लिख लेना ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई हैव अ ड्रीम चैप्टर को किसने लिखा मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपसे मैं पूछ रहा हूं, हाँ आपसे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब भाषण कब दिए थे, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना स्टार्ट करो। द आर्टिस्ट को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था शिगानोया। सिगानोया के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सेबी, और जो सेबी है मेरे भाई बहुत खतरनाक लेवल का आर्टिस्ट था, 12 साल का लड़का था, हार्बर टाउन में रहा करता था, एक छोर से दूसरे छोर जाने में केवल 20 मिनट का समय लगता था, इसको कद्दू से प्यार हो गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बर्ट्रैंड रसल वॉज अ फिलोसफर एंड अ ब्लैंक। बर्ट्रैंड रसल एक फिलोसफर थे, इसके साथ क्या थे, ऑप्शन हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन या फिर जियोलॉजिस्ट। अब आप गौर से देखोगे मेरे भाई तो वो साइंटिस्ट नहीं थे, बाहर करो, वो जियोलॉजिस्ट नहीं थे, बाहर करो। अब हिस्टोरियन भी ऑप्शन में है, मैथमेटिशियन भी है, ऑप्शन के अंदर दोनों है। तो मैंने क्या बोला, अगर दोनों ऑप्शन के अंदर दे दिया जाए तो सबसे पहले क्या मारना है, मैथमेटिशियन, इसलिए सी करेक्ट आंसर होगा। द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक, किस चीज का आविष्कार वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। सर जानवरों के पालन पोषण करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज का आविष्कार था, तो एग्रीकल्चर का आविष्कार था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, ऑप्शन आपके सामने टोलोच, नोलोच, मोलोच या फिर ये,
एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना, अगर खेती ठीक से नहीं होती है तो उसके ग्रो के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, अनाज के ग्रो के लिए हम लोग क्या करते थे? तो सर किस देवता को चढ़ाते थे? मोलोज को। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखा गया है किसके द्वारा? जर्मन ग्रीड के द्वारा, जर्मन ग्रीड के द्वारा, या फिर पर्ल एस्बर्ग के द्वारा, शिगानोया के द्वारा, या बी रसल के द्वारा। आप तमाम बच्चे बोलोगे बी रसल यानी बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ सर बातें बिल्कुल क्लियर है। अच्छा एक बात बताते हैं, ये जो है ना वो स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ था प्यारे बच्चों, इसको मेरे को ना तुम थोड़ा सा माफ कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल में डबल एल होगा बच्चों, क्या होगा? डबल एल होगा, इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है? मिस्टेक हुई है, माफ करो भाई, माफ करो, माफ करो भाई, माफ करो, ठीक ना? ठीक ना दोस्त? आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है मेरे भाई, बर्ट्रैंड रसल was awarded नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर ऑफ ब्लैंक। बर्ट्रैंड रसल साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था किस साल? ऑप्शन है 1956 को, 1952 को, 1950 को, या फिर 1953 को। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे 1950 को। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज ब्लैंक प्रॉब्लम्स। जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं वो किसके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है मेरे भाई? किसके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बनता है? तो समाज के लिए सर। समाज में बूढ़े लोग भी रहते हैं, बच्चे लोग भी रहते हैं। आजकल का बच्चा तो जल्दी जल्दी सब बात सीख जाता है, जितने भी टेक्निकल चीजें होती है, लेकिन बूढ़े नहीं सीख पाते हैं मेरे भाई। तो ये सोशल करेक्ट आंसर होगा। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो अ ब्लैंक। बर्ट्रैंड रसल साहब क्या थे? तो सर वो एक मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल ब्लैंक डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। अच्छा सर, बर्ट्रैंड रसल साहब के अनुसार कौन सी वो चीजें हैं जो बहुत बड़ी संख्या में मरती है, उनकी डेथ होती है विंटर के सीजन में? तो सर ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, या फिर बर्ड्स। तो आपका जवाब होगा बर्ड्स, डी। द लास्ट ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग। अच्छा, आर्ट ऑफ राइटिंग, ओहो। पर्ल एस्बर्ग हैज रिटन द लेसन आइडिया। अरे पर्ल एस्बर्ग वाला कहां से आ गया भाई? अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये गड़बड़ कर दिया क्या? ये बदतमीजी हो रही है क्या? बताओ। इस दोनों को बाहर करो भाई, जल्दी से बाहर करो, जल्दी से बाहर करो। ये पूरा का पूरा मामला एकदम क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा मामला एकदम क्लियर हो चुका है, अगर आप समझ गए होंगे तो। अब आपसे कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन मैं करना स्टार्ट करता हूं, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक समय ऐसा जरूर रहा होगा, लिखते हैं मेरे भाई, परेशान मत होना। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, हैव बीन अ टाइम, there must have been a time, okay, there must have been a time when homo sapiens was a very, when homo sapiens was a very blank। ऑप्शन आपके सामने है मेरे भैया, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, लार्ज स्पेसीज, लार्ज स्पेसीज। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, दूसरा ऑप्शन है कॉमन स्पेसीज, कॉमन स्पेसीज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है रेयर स्पेसीज, रेयर स्पेसीज। चौथा ऑप्शन आपके सामने है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ, जब तक मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करने जा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है पता है? इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है? बोलो तैयार हो? ओके सर, ओके ओके। अगला आते हैं, अगला, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज वाज ब्लैंक। लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था? द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज वाज, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ? ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है सडन, सडन SUDDN, अचानक से हुआ। दूसरा ऑप्शन है फास्ट, तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया, कहां गया? हाँ, यूजलेस, यूजलेस या फिर ग्रेजुअल। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ, सारे के सारे बच्चे बताना स्टार्ट करो, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन का जवाब तुमको देना है भैया, ऐसे थोड़ी छोड़ने वाला हूं, थोड़ा सा मेहनत करो मेरे भाई, मैं लिख रहा हूं ना। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है, फॉर होमो सेपियंस सर्वाइवल वाज ब्लैंक। फॉर
होमोसेपियंस सर्वाइवल वॉज ब्लैंक। ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने कहा गया भैया, कहा गया, हाँ वेरी इजी, अच्छा बहुत आसान था। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है इजी, अच्छा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओहो। और चौथा ऑप्शन है प्रॉब्लम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अगला अगला कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हाँ हाँ जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ तुम लोग। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और देते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके हिसाब से। हाँ, ब्लैंक स्किल प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट, लिखो ब्लैंक स्किल्स प्ले अ मो प्ले 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 ब्लैंक स्किल प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल, a more important role, more important role, more important role than the congenital ones, than the ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, ऑप्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। ऑप्शन है न्यू, दूसरा ऑप्शन है चाइल्डहुड, तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, तीसरा ऑप्शन है मैरिड, मैरिड, अच्छा। चौथा ऑप्शन है अक्वायर्ड, अक्वायर्ड। कुल मिलाकर के आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन दिखा मेरे भाई, चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना स्टार्ट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जरूर दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे यकीन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं करवाया, मैंने सोचा कि मोबाइल में देख करके बच्चों को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए मेरे भाई, आइए आइए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, एक समय जरूर ऐसा रहा होगा, when homo sapiens was very blank, जब homo sapiens क्या रहे होंगे, बहुत कम मात्रा में, रेयर स्पेसीज, बहुत दुर्लभ प्रजाति रहे होंगे। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर होगा। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ऑप्शन आपके सामने डी हो जाएगा। सर लैंग्वेज का डेवलपमेंट में काफी तेजी से नहीं, स्लो हुआ था, ग्रेजुअली हुआ था। नेक्स्ट, फॉर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के लिए जो सर्वाइवल था, सर्वाइव करना क्या था मेरे भाई, तो सर एक प्रॉब्लम था, यानी एक समस्या था। नेक्स्ट है ब्लैंक स्किल्स प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द कंसिनाइटल ओन्स, तो आपका जवाब होगा कि सर कौन सा स्किल, तो अक्वायर्ड स्किल जो होता है ना, अर्जित ज्ञान जो होता है ना, अर्जित, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों की एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से जाओ और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्यार बरसाना स्टार्ट करना कि मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया और आपको ये बातें समझ में आई या फिर नहीं आई। आपसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं किसी भी कीमत पे प्यारे बच्चों, तो एकदम तैयार रहिएगा और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा मेरे भाई। काफी खतरनाक लेवल पे हम लोग, काफी खतरनाक लेवल